नाउ वी आर डूइंग अकाउंट्स का पार्ट सेकेंड, उसमें फर्स्ट चैप्टर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। अब अगर एकदम सिंपलेस्ट वे में देखा जाए, ठीक है, कि शेयर कैपिटल होता क्या है एंड ऑल दैट, तो वी हैव अ डेफिनेशन कि यहाँ पे शेयर का मतलब जब भी कंपनी बनती है, ठीक है, तो कंपनी अपने हिस्से, अपने शेयर्स मार्केट में प्रोवाइड करवाती है, ठीक है, ताकि कंपनी को पैसे मिले और कंपनी उससे आगे डेवलपमेंट या जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल कर सके। ओके, तो जो भी वो शेयर को होल्ड करते हैं, मीन्स मान लो मैंने जियो के कंपनी के शेयर परचेज किए फॉर एन एग्जांपल, और मैं जियो के शेयर को होल्ड करता हूँ, बट ऑब्वियस, तो आई एम बिकम द जियो के शेयर होल्डर्स, मतलब मैं शेयर को होल्ड करता हूँ, इससे उसको बोला जाता है शेयर होल्डर्स। बेसिकली ये जो वीडियो लेक्चर हो रहा है ये ओनली फॉर द प्रैक्टिकल पर्पस, तो थियरी में इतना ध्यान नहीं देंगे, ठीक है, थियरी के लिए अलग से हम रिकॉर्ड करेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ हम प्रैक्टिकल पर्पस के लिए ही रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ओके, बिकॉज सेक्शन ए सेक्शन बी मैक्सिमम थियरी ही होता है इन योर बोर्ड एग्जाम। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। शेयर कैपिटल, पेज नंबर 1 अगर आप टेक्स्ट बुक खोलेंगे तो पेज नंबर 1 में टाइप्स ऑफ कंपनीज आपको अलग अलग सेक्टर दिए हुए हैं, वो आप पढ़ लेंगे तो इजीली हो जाएगा। कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंगली ये सब इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। टाइप्स ऑफ कंपनी, ओके, यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है दैट इज फिफ्थ पॉइंट, पेज नंबर 5, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। ओके, अब देखो टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल में अलग अलग शेयर्स आपको अलॉटमेंट दिए जाते हैं, ठीक है, जैसे कि अथॉरिटी, पेज नंबर 5 में आपको फर्स्ट दिया हुआ है ऑथोराइज्ड नॉमिनल रजिस्टर्ड कैपिटल। अब ऑथोराइज, जैसे अथॉरिटी, जैसे मैंने आपको बोला, ऑथोराइज मतलब कि कोई भी पर्सन या तो कोई भी कंपनी को कितना हक है लोगों से, पब्लिक से पैसे मंगवाने का इन द नेम ऑफ शेयर कैपिटल, ठीक है, उसको बोला जाता है ऑथोराइज्ड। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स आपको ऑथोराइज दे देते हैं कि 15,000 तक का मोबाइल लेके आना, मीन्स वो अब आपके ऊपर है, आप यू हैव अथॉरिटी टिल गो टू टिल 15,000। ओके, फिर वो आपके ऊपर है कि आप 10,000 मंगवा रहे हो, 10,000 का फोन ले रहे हो, 11,000 का ले रहे हो, कि 12,000 का ले रहे हो, कि 8,000 का ले रहे हो, बट यू कैन नॉट एक्सीड 15,000 बिकॉज आपको उतने तक की ही अथॉरिटी मिली हुई है। ओके, और शेयर कैपिटल होता क्या है, जब शेयर बेच के जब कंपनी पैसे लेती है, ठीक है, और वो जो पैसे जो जमा होते हैं उनको बोला जाता है शेयर कैपिटल, बिकॉज शेयर होल्डर, ठीक है, को ओनर ऑफ अ कंपनी, ठीक है, तो कंपनी के को ओनर मतलब ओनर हुए, ओनर से पैसे लिए, इससे उसको बोला जाता है कैपिटल, और क्योंकि ये शेयर को बेच के पैसे लिए गए हैं इससे उसको बोला जाता है शेयर कैपिटल। ओके, अब इसके बाद जो मेन पॉइंट जो सेकेंड है पेज नंबर 5 पे, दैट इज इशूड कैपिटल। अब मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, इशूड कैपिटल मीन्स आपकी जो अथॉरिटी थी 15,000 की फॉर एग्जाम्पल, उसमें से आपने कितने का सामान मंगवाया या कितने अथॉरिटी यूज करी। इशूड कैपिटल मीन्स द यूज्ड ऑफ योर अथॉरिटी दैट कैन बी टिल द अथॉरिटी लेवल, ठीक है। मान लो अगर 15,000 का आपको बजट दिया है आपके पेरेंट्स ने फोन लाने का, सिर्फ एग्जांपल है, तो ये है आपका ऑथोराइज कैपिटल। अब इसमें से मान लो मैं 13,500 का मॉडल मंगवाता हूँ, तो ये मेरा इशूड कैपिटल हुआ कि मैंने अपनी अथॉरिटी कितनी यूज करी। ओके, उसके बाद है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब देखो इशूड कैपिटल, उसके बाद सब्सक्राइब कैपिटल। इशूड कैपिटल मतलब मैंने कितना यूज किया, मैंने कितना लोगों को बोला कि आप, मैं इतना मार्केट में अपने सेल दे रहा हूं। सब्सक्राइब मतलब जैसे नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन होते हैं, ठीक है, अब उन्होंने तो बोल दिया सब्सक्राइब ले लो, मेरा सब्सक्रिप्शन नहीं है, ठीक है, मेरे स्टूडेंट का है, तो इस डजंट मैटर के वो अगर सबको देंगे तो सब वो सब्सक्रिप्शन थोड़ी लेंगे। दैट डिपेंड ऑन द मार्केट सिनेरियो, ठीक है। तो यहां पे भी वही डिपेंड करता है कि सब्सक्रिप्शन मतलब कि लोगों का रिस्पॉन्स क्या है। ओके, सब्सक्रिप्शन मतलब कि लोगों का रिस्पॉन्स क्या आया है, ठीक है। फिर आपका जो फोर्थ है दैट इज कॉल्ड अप कैपिटल। अब व्हाट इज कॉल्ड अप कैपिटल? कॉल्ड अप कैपिटल मतलब आपने लोगों से कितना पैसा मंगवा लिया है। मीन्स अगर मान लो 10 रुपए का शेयर है, ओके, ना आप उसमें से 8 रुपए मंगवा देते हो। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, 10 रुपए का शेयर है ना, उसमें से अगर 8 रुपए आपने मंगवा लिया, आपने कॉल कर लिया, दैट इज योर कॉल्ड अप कैपिटल, ठीक है। और जो बचा हुआ जो 2 है,
दैट इज योर अनकॉल्ड। ओके, ये चीज आपको पता चली, दैट इज नोन एज अ अनकॉल्ड कैपिटल। एंड पेड अप कैपिटल। ओके, कॉल्ड अप मतलब आपने कितना मंगवाया, ओके, और अनकॉल्ड मतलब कितना बाकी है। ठीक है, आपने 8 रुपए मंगवा लिए तो ये आपने इसका कॉल कर दिया, आपने 8 रुपए मंगवा लिया, दैट इज योर कॉल्ड अप कैपिटल। 2 रुपए अभी तक आपने नहीं मंगवाए, बोला ही नहीं है लोगों को, दैट इज योर अनकॉल्ड कैपिटल। ठीक है, ने लोगों को आपने 8 रुपए मंगवाए लेकिन उन्होंने पे आपको सिर्फ 6 रुपीज ही आपको पे किए हैं, इसको उसको बोला जाता है पेड अप कैपिटल। ओके, फिर रिजर्व कैपिटल। अब व्हाट इज रिजर्व कैपिटल? रिजर्व कैपिटल मीन्स जो अमाउंट पेंडिंग है, ठीक है, जैसे कि ये 2 रुपीज जो अनकॉल है, ठीक है, उसको आपको बाद में मंगवाना है, अभी आपको जरूरत नहीं है तो आप उसको रिजर्व रखोगे। जैसे बाइक में रिजर्व का पोर्शन होता है टैंक में, पेट्रोल की टैंक में, इससे उसको बोला जाता है रिजर्व, मतलब फ्यूचर में यूज करेंगे इमरजेंसी पर्पस के लिए। वैसे ही यहाँ पे जो अनकॉल होता है उसको आप रिजर्व कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हो। ठीक है, ये सब इसकी जनरल एंट्री आने वाली है, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन पोर्शन है। ओके, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन जिसके बेस पे हम शेयर कैपिटल का पूरा सम करने वाले, बिकॉज इट कंटेन 8 मार्क्स। ओके, तो यहाँ पे किस पैटर्न में शेयर इशू किया जाएगा, ठीक है, किस पैटर्न में उसका अप्लाई किया जाएगा, सबकी एंट्री में आपको बताऊंगा। ओके, इन अ स्टोरी। चलो अब हम जो करने वाले हैं दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो 8 मार्क की बोर्ड के एग्जाम में आने वाला है, द प्रेजेंटेशन ऑफ योर जनरल एंट्रीज। बिकॉज ये जो है शेयर कैपिटल, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, ये पूरा का पूरा आपके जनरल एंट्री के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, अब जनरल एंट्री की जो बेसिक एंट्रीज है जो मैं आपको बताऊंगा वो तो हर एक केस में आने ही वाली है। ओके, बस सब में कंडीशन अलग अलग हो जाती है। तो अभी इंट्रोडक्शन पोर्शन में मैं सिर्फ और सिर्फ आपको जनरल एंट्री ही समझाने वाला हूं। ओके, और जनरल एंट्री डायरेक्ट समझाएंगे तो पता तो चलेगा नहीं। ठीक है, तो कुछ एजम्पशन लेते हैं। ठीक है, चलो लेट्स टेक द एजम्पशन। मान लो कि 10th के बाद जब स्कूल वालों ने आपको लात मार के स्कूल से एलसी देके निकाल दिया था, फिर उसके बाद आपने क्या प्रोसेस चालू किया? आपने हर जगह स्कूल के लिए 11 के एडमिशन के लिए अप्लाई करना चालू कर दिया, यस और नो, कि भाई हमको एडमिशन फॉर्म लेना है, उसकी एप्लीकेशन देनी है। ओके, तो स्टेज नंबर 1 हमने स्कूल में अप्लाई करना चालू कर दिया, मतलब एप्लीकेशन। ठीक है, अब जब भी हम अप्लाई करते हैं तो बहुत से स्कूल में ऐसा होता है कि पहले आप पैसे दो तब आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, मतलब एडमिशन फॉर्म मिलेगा। ठीक है, तो यहां पे पहले आपको पैसे देने हैं, मतलब कहने से बैंक। क्यों बैंक? बिकॉज जब भी हम ये शेयर कैपिटल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे सब लीगल मनी है, और लीगल मनी सिर्फ डील किया जाता है बैंक के थ्रू, कैश कभी भी नहीं आएगा। ओके, एंड फिर आपको कहने से इफेक्ट मिलेगी, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। पहला स्टेप, यू हैव टू अप्लाई फर्स्ट, फॉर दैट यू हैव टू पेड द अमाउंट, देन यू रिसीव द फॉर्म, फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भर के देना है। ठीक है, ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होता है? नॉर्मली जब हम एडमिशन करवाते तो जैसे ही हमने एप्लीकेशन फॉर्म दे दिया तो वो ऐसा बोलते हैं कि कम टू द सर्टेन डेट, मान लो कि 5 दिन बाद आना, 6 दिन बाद आना। ओके, तो 6 दिन बाद हम जब जाते हैं तो वहां पे मेरिट लिस्ट निकलती है, मींस उनका जो सीट होगा, मान लो कि 50 सीट है, तो किन किन सीट कौन कौन स्टूडेंट को अलॉट की गई। देखो वर्डिंग्स पे ध्यान देना, ये बहुत मुश्किल से कहानी बनाई गई है। ठीक है, जिन जिन सीट पे कौन कौन बच्चों को अलॉट किया गया है वो लिस्ट में लिख दिया जाता है कि आपको सीट अलॉट हो गई है, यस और नो। तो सेकेंड पोजीशन जो मैं लिख रहा हूं दैट इज अलॉटमेंट, यस और नो। अब अलॉटमेंट कैसी होती है? पहले आपको पैसे भरने पड़ते, फिर आपका नाम आता है, कि पहले लिस्ट में नाम आता है, फिर आपको फीस पे करनी पड़ती है। कॉमन सेंस, पहले आपको लिस्ट में नाम आता है, मतलब पहले आपको अलॉटमेंट की इफेक्ट देनी पड़ेगी, उसके बाद आपको एडमिशन फीस जो बोले थे, उसके बाद आपको पैसे की इफेक्ट देनी पड़ेगी। शॉर्ट एंड स्वीट। ठीक है, ये कहानी बहुत ही सोच समझ के बनाई गई है। दिस इज टोटली डिपेंड ऑन योर शेयर कैपिटल। ओके, जैसे ही, अब देखो एकदम कॉमेडी, जैसे ही आपका एडमिशन कंफर्म, अलॉटमेंट मिल गया, फिर आपकी स्कूल चालू हो जाती है। फिर स्कूल वाले बहुत स्मार्ट है, वैसे तो सब ट्यूशन वाले भी स्मार्ट ही है, बच्चे भी स्मार्ट है,
ठीक है। तो वो करते हैं कि चलो अब आपका फर्स्ट टर्म हो गया है, आपका सेकंड टर्म हो गया है, तो फर्स्ट टर्म हो गया है तो फीस दो, यस और नो। सेकंड टर्म हो गया है तो फीस दो, फाइनल टर्म का फीस, दे आर आस्किंग फॉर द फीस ऑफ फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म। तो थर्ड सिचुएशन जो होती है कहने से वो फर्स्ट टर्म मांगते हैं या सेकंड टर्म मांगेंगे या तो फाइनल टर्म मांगेंगे, कहने से फर्स्ट सेकंड या तो फाइनल। कभी भी होता है कि फर्स्ट के बाद डायरेक्ट फाइनल टर्म की फीस मांग ली जाती है, तो पहले वो पैसे मांगते हैं कि तुम आगे से पैसे दे देते हो। कभी भी कोई भी आगे से पैसे नहीं देता, पहले वो पैसे मांगते हैं, देन वी हैव टू पे इट। तो यहां पे भी पहले पैसे मांगे जाएंगे, मतलब कि फर्स्ट सेकेंड या तो फाइनल टर्म की एंट्री बनेगी, उसके बाद आपकी बैंक अकाउंट की एंट्री बनेगी। दिस इज द बेसिक, ठीक है। ये कहानी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज ये कहानी के रूप में ही जनरल एंट्री बनने वाली है। ओके अब देखो यहां पे मैंने बेसिकली 3 स्टेज में आपके पूरे स्कूल लाइफ मतलब एडमिशन प्रोसेस एंड पूरे साल को मैंने बाइफरगेट कर दिया। पहला है एप्लीकेशन, यस और नो। एप्लीकेशन में क्या होता है, पहले पैसे देने पड़ते हैं, फिर ही आपको फॉर्म मिलता है, देन ओनली यू कैन अप्लाई, ठीक है। तो इसलिए पहले बैंक आएगा, मतलब पैसे दिए इसके लिए, उसके बाद एप्लीकेशन का आएगा। ओके अब उसके बाद अलॉटमेंट, पहले अलॉटमेंट की इफेक्ट, देन बैंक की इफेक्ट, कॉमन सेंस। थर्ड वन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो डिपेंड करता है हर एक स्कूल के ऊपर। कोई कोई स्कूल डायरेक्ट एक ही साथ पैसे मंगवा लेती है, एक साथ चेक दे दो ने बात खत्म। कोई कोई टर्म वाइज फीस मंगवाती है, ठीक है। तो वो डिपेंड ऑन द स्कूल, ठीक है। स्कूल का एग्जांपल इससे लेना बिकॉज यू आर कनेक्टेड विद दैट। तो फर्स्ट सेकंड फाइनल एंड बैंक, शॉर्ट एंड स्वीट। अब इसकी हम जनरल एंट्री देखेंगे। अब एक सिंपल सा कॉमन सेंस मैं आपको बता रहा हूं, ये जो भी पैसे है स्कूल के, वो कहने से आपको एक स्कूल के अकाउंट में भरने पड़ते हैं, यस और नो, जहां पे हिसाब किताब होता है। तो इन सेम केस शेयर कैपिटल का भी एक सेपरेट अकाउंट है जिसका नाम ही है शेयर कैपिटल, यस और नो। तो जो भी पैसे की इफेक्ट आएगी, ठीक है, या तो इसको ड्यू करने की एंट्री भी बोली जाती है। अगर मैं अभी मैंने सिर्फ नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू में आपको समझाया, अभी ये नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू में समझाया, अब हम देख रहे हैं जनरल एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू। तो प्लीज ध्यान देंगे, आई एम टॉकिंग अबाउट एप्लीकेशन की इफेक्ट। नाउ यू आर अ कंपनी, आप कंपनी हो, ठीक है। आपने लोगों को, स्कूल समझ लो या कंपनी समझ लो, ठीक है, बस शेयर कैपिटल आएगा वो याद रखना है, स्कूल का नाम मत लिख देना। ओके तो एप्लीकेशन में सबसे पहले आता है बैंक, मतलब आप लोगों से पैसे मंगवाते हो। तो वी नो द गोल्डन इफेक्ट, राइट। गोल्डन एंट्रीज हमको पता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट और एक्सपेंस लॉसेस, क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन्स। तो यहां पे पहली जो एंट्री बनेगी जब एप्लीकेशन के पैसे आएंगे, बिकॉज यहां पे पहले बैंक की है, बैंक अकाउंट डेबिट सो एंड सो जो भी अमाउंट हो, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब देखो इक्विटी लिखा हुआ, इक्विटी क्यों, बिकॉज यहां पे 2 टाइप के शेयर आपको दिए होंगे, इक्विटी या तो प्रेफरेंस। ओके इक्विटी प्रेफरेंस ये थियरी पॉइंट ऑफ व्यू में अलग अलग होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू में सिर्फ नाम लिखना है और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन में इक्विटी 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 हो तो राइट इक्विटी, प्रेफरेंस हो तो राइट प्रेफरेंस, दैट्स इट। प्लीज कोशिश करना कि पूरी लिखो, मैं समझाने के पोर्शन में, वरना वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी, इसे मैं शॉर्ट में खत्म कर रहा हूं। ओके देन एप्लीकेशन में दूसरी इफेक्ट आएगी है एप्लीकेशन की एक्चुअली। अब यहां पे होगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, ये जो एप्लीकेशन के पैसे हैं वो कहां जाएंगे, मैंने पहले बताया स्कूल के अकाउंट में, और यहां पे जाएंगे शेयर कैपिटल, इसको बोला इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब ये जो एंट्री है ना वो कंपलसरी है, क्योंकि हम तो ईमानदार हैं, कुछ भी पैसे आएंगे वो शेयर कैपिटल में जाने सख्त जरूरी है, यस और नो, ठीक है। और ये ड्यू करने की एंट्री भी है, जैसे कि मान लो कि पहले पैसे, एप्लीकेशन के पहले पैसे आते हैं, फिर हम डालते हैं अकाउंट की डिटेल में डालते हैं। इन जब भी अलॉटमेंट का हो तो पहले ही मतलब पहले ही पेरेंट्स को बता दिया जाता है कि ये अकाउंट नंबर में डाल देना, इससे पहले यहाँ पे शेयर कैपिटल की इफेक्ट आ जाएगी नेक्स्ट में, उसके बाद फिर बैंक की इफेक्ट आती है।
और अगर आप एक इजीएस्ट वे में देखो तो ये एकदम सिंपल है। बेसिकली देखो तो आपको यही दो एंट्री याद करनी है, यही दो इफेक्ट याद करनी है। बाकी क्या करना है, एप्लीकेशन के हो तो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट के हो तो अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल फाइनल कॉल हो तो बस ये पोजीशन हटा के फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल फाइनल कॉल में ट्रांस। ओके, देन इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इसको बोला जाता है ड्यू करने की एंट्री और इसको बोला जाता है अमाउंट रिसीव्ड की एंट्री। ये पहला ही केस है जिसमें रिवर्स है, पहले पैसे आते हैं फिर हम ड्यू, ड्यू मतलब मंगवाते हैं, ठीक है। इसके बाद वाला जो केस है अलॉटमेंट, ठीक है। तो अलॉटमेंट में पहले अलॉटमेंट की एंट्री आती है, मतलब सेम यू कैन सी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट सो एंड सो, जो भी अमाउंट हो वो, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सिंपल, पैसा मंगवा लिया, ड्यू कर लिया। अब अमाउंट जब आ जाएगी अलॉटमेंट की तो आने की डेबिट व्हाट कम्स इन, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट, जो भी अमाउंट हो वो, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बार बार बोल रहा हूं यहां पे इक्विटी, इसके लिए हम एज्यूम कर रहे हैं कि इक्विटी है, ठीक है। इसके बाद हो सकता है कि आपको प्रेफरेंस हो तो इक्विटी हटा के प्रेफरेंस लिखना है, कुछ भी नहीं। ओके, नाउ द लास्ट, थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड या तो फाइनल। यहां पे हम कॉल लिखेंगे बिकॉज टेक्स्ट बुक में फर्स्ट सेकेंड फाइनल कॉल लिखा हुआ है। ओके, सेम इसका भी पहले मंगवाएंगे, मतलब ये सेम इफेक्ट देखो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट था तो अलॉटमेंट, एप्लीकेशन था तो एप्लीकेशन, फर्स्ट सेकेंड फाइनल हो तो फर्स्ट सेकेंड और फाइनल, जो भी हो तीनों में से, अकाउंट डेबिट, तीनों में से कोई एक होगा, तीनों मत लिख देना, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, एक्स 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 मतलब अमाउंट, और जब पैसे आ जाएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट। तो किसके पैसे आ रहे हैं, इक्विटी शेयर फर्स्ट सेकेंड या तो फाइनल कॉल अकाउंट। ओके, मीन्स यहां पे अगर आप लॉजिकली देखेंगे तो हर एक अमाउंट यहां पे नॉर्मली ट्रीट की जाती है। यस, नरेशन इज रिक्वायर्ड, वो आपका काम है, यू आर इन 12, नरेशन लिखना कंपलसरी है। ओके, तो इतना हमने अभी तक कंप्लीट किया। ओके, हमने अभी तक ये जो पूरी जनरल एंट्री करी, अब इसके सिनेरियोस क्या क्या होंगे वो मैं आपको एकदम सिंपलेस्ट वे में बताता हूं। अब देखेंगे प्लीज, ऑल्दो ये इंट्रोडक्शन ज्यादा लंबा है बिकॉज अकाउंट्स है। यहां पे हो क्या रहा है, जैसे ही पैसे आते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बिकॉज एप्लीकेशन के पैसे आए, फिर उसको हम ट्रांसफर कर देंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। ये रूल है, हर एक बारे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन हो, अलॉटमेंट हो, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल हो, उसको कैपिटल में ट्रांसफर करना सख्त जरूरी है, ठीक है। तो वो तो आपका एकदम नॉर्मल, वो तो आपसे हो जाएगा। तो हर एक सिचुएशन मैंने इसके लिए आपको 3 पोर्शन में इसको बाइफर्केट कर दिया। अब हो सकता है यहाँ पे आपको फर्स्ट कॉल अलग से दिया हो, सेकंड को अलग से दिया हो, तो कुछ नहीं, एक एक्स्ट्रा एंट्री बन जाएगी, दो एक्स्ट्रा एंट्री बन जाएगी। ओके, तो प्लीज यहाँ पे एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है। अब यहां पे रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट यूज होगा बिकॉज अकाउंट्स है। ओके, तो यहां पे एक रूल, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितने से क्रेडिट हुआ है उतने से ही डेबिट होना चाहिए। रूल मतलब अगर 5,000 से क्रेडिट हुआ है तो 5,000 से ही डेबिट होना चाहिए, तो ही इनकी इफेक्ट हटेगी और शेयर कैपिटल में उसकी इफेक्ट जाएगी, ठीक है। अगर कुछ भी बैलेंस अमाउंट बचता है जब हम इसके सम्स करेंगे, ऑल्दो लेंदी है, ठीक है, जब हम इसके सम्स करेंगे तो ये रूल याद रखना। रूल, व्हाट इज रूल, कितने से डेबिट उतने से क्रेडिट, सिंपल और कुछ नहीं। क्या रूल है, कितने से डेबिट उतने से क्रेडिट, ये लिख लेना, एकदम सिंपल। ओके, सेम अलॉटमेंट में भी कितने से डेबिट उतने से ही क्रेडिट, ताकि इसकी इफेक्ट नलीफाई हो जाए, ठीक है, और शेयर कैपिटल में इसका बैलेंस जा सके। ओके, सेम फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल कितने से डेबिट उतने से क्रेडिट। ओके, ये तो हुई आपकी बेसिक जनरल एंट्रीज। ओके, यहां पे ये जो है, जो मैंने आपको अभी दो सिचुएशन अगर एक्स्ट्रा हो तो 2 और एक्स्ट्रा हो जाएगी, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल हो तो 2 एक और सेट बन जाएगा।
इतना तो आने ही वाला है, कुछ भी हो जाए। 8 मार्क के लिए ये आपके एग्जाम में आएगा। 8 मार्क फॉर जनरल एंट्रीज ओनली, और कुछ भी नहीं पूछेंगे, ठीक है। ये आपका पोर्शन है 8 मार्क का, जो एडमिशन पार्ट 1 में जो है, रिटायरमेंट पार्ट 1 में जो है, एंड शेयर कैपिटल पार्ट 2 का फर्स्ट, ये 3 8 मार्क के आते ही है। सीरीज ही ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, पेपर सेट ही ऐसे किया हुआ है, तो ये 8 मार्क का आने ही वाला है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी जनरल एंट्री का लॉजिक समझना, जो मैंने आपको स्टोरी में समझा दिया, टेकिंग द स्कूल एग्जाम्पल। आई होप सो दैट इज हेल्पफुल फॉर यू। और जनरल एंट्री है तो नरेशन इज द मस्ट। हाँ, अगर क्वेश्चन में लिखा है ब्रैकेट में नरेशन नॉट रिक्वायर्ड तो बात अलग है। अगर नहीं लिखा है, अगर नरेशन नहीं लिखा, नरेशन मीन्स ब्रैकेट में जो बीइंग करके जो स्टार्ट होता है दैट इज नरेशन, अगर वो आपने नहीं लिखा तो आपके मार्क्स कटेंगे। और ये जो 2 2 6 और एक्स्ट्रा हो सकता है, ठीक है, ये जो इफेक्ट है ये आने ही वाली है, ये तो आपको याद करना ही है। प्लस इसके बाद एडिशनल इफेक्ट है, ठीक है, वो इन्हें में ही ऐड होगी, लेकिन इनसे कट कुछ नहीं होगा, ठीक है। और इतनी गारंटी देता हूं कि जैसे ही शेयर कैपिटल की अगर आवे क्वेश्चन जब आप पढ़ो, तो पहली एंट्री तो तुम बिना क्वेश्चन देखे ही लिख दो, पहली एंट्री डिट्टो सेम होगी, कुछ भी हो जाए कभी चेंज नहीं होती, कोई भी सिचुएशन हो, कितना भी क्वेश्चन कैसा भी हो। वंस यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इज शेयर कैपिटल, यू कैन राइट द फर्स्ट एंट्री, बिकॉज एप्लीकेशन तो है ही। बिकॉज स्कूल में भी देख लो ना, सीट होती है 50, अप्लाई करते हैं 5000 लोग, ठीक है, एग्जाम्पल। या तो देख लो कि जो गवर्नमेंट की जॉब होती है वहां पे भी ऐसा होता है, 100 या 200 ही सीट होती है, लेकिन लाखों लोग अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई में तो कोई टेंशन ही नहीं है, कितने भी कर सकते हो। उसके बाद हम उतने ही लोगों को सीट दे पाएंगे जितनी हमारी कैपेसिटी है, ओके। तो इसका एक अलग से आता है ओवर सब्सक्रिप्शन, ओवर अंडर सब्सक्रिप्शन, ठीक है, इशूड, ये सब। तो ये बात की बात है, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, तो ये मेन है, ये आना ही चाहिए कंपल्सरी।